दोस्तों नमस्ते, जयंत गोल्ड डिटेक्टर मुंबई। आज का जो वीडियो है, जिस बात को मैं नकारता हूँ उस बात के ऊपर सारा वीडियो है। ये वीडियो बनने जा रहा है ये डाउजिंग रॉड के ऊपर। अब ये क्यों बन रहा है? डाउजिंग रॉड का बहुत बोलबाला चल रहा है इंडिया में। एक कस्टमर थे, आज से 6 महीने पहले मेरे ख्याल से आए थे और डाउजिंग रॉड के ऊपर बात कर रहे थे। वो चैनल में भी होगा मेरे पास। उस कस्टमर ने मेरे से लगभग 6-8 बार बात किया, क्योंकि मैंने जो बात किया, जो कैमरे के सामने जो बात किया अलग था, लेकिन उससे जो बात किया मैंने, जब उसको समझ में आया कि ये कुछ जानते हैं इसके बारे में, तो उसने मुझे कॉल किया, बात किया। तो अब मैं सोचता हूँ कि सबको मालूम पड़े। कल एक एमपी से फोन आया था, गोलू सिंह करके। वो भी मुझे बोल रहे थे, सर ये डाउजिंग रॉड क्या है, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैसा है, क्या है, कितना कीमत होना चाहिए इसका, कोई बेचता है, कोई क्या करता है। अब मैं बोला, देखो, जो तो अपनी अपनी चीज बेचता है, पैसा आपका है, आपको कहाँ डालना है वो आपको सोचना है। सिर्फ डाउजिंग रॉड लेके काम होना है क्या? अब पहली तो बात, ये बंदा डाउजिंग रॉड के बारे में बात क्यों कर रहा है? सच में ऐसा होता है क्या? तो मैं उसके लिए आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। अब ये किस्सा क्या है, उससे पहले ये जो डाउजिंग रॉड है, ये इसमें कुछ 2 सरिया है ना, और ये जो है इसके अंदर सर्किट लगा है। इसके अंदर सर्किट लगा है, ये मूवमेंट करता है, इस तरह से मूवमेंट करेगा, ठीक है। और ये जो है ये डिजिट दिखाएगा। मतलब जमीन के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक स्टैटिक एनर्जी रहती है और एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है। स्टैटिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जो बरीड आइटम होता है, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो करंट फ्लो करते हैं, वायरें बेरे होती, केबलें होती, उसमें से करंट फ्लो होता है, उसका रिएक्शन आता है, तो उसमें दिखाता है। ऐसा मैंने अपने आपको शॉर्ट में भी इसमें दिखाया हुआ है। अब जो बंदा जो मुझे मालूम है, एक बंदा महाराष्ट्र के अहमदनगर में किसी तरफ से आया था, यहाँ का नहीं था, महाराष्ट्र का नहीं था, कहीं दूर से आया था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आया था। और उस बंदे के पास ऐसे डाउजिंग रॉड थे। वो बंदे से बात हुआ, लेकिन ये बात जो मेरा जिससे हुआ, वो बंदा मशीन के लिए सर्च कर रहा था, और मशीन के लिए डिटेक्टर के लिए सर्च कर रहा था। और तब मेरा उससे बात हुआ कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है। तो बोलता है ऐसा, उसके बारे में क्या ख्याल आपका? तो अब मुझे मालूम है इसके बारे में सच्चाई क्या है, मैं जानता हूँ। सच्चाई मतलब एक्चुअल सच्चाई अलग है इसका, जो मैं आज तक नकारता था। क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग है, इसको काम करने का जो मेथड है, वो कैसे काम होना चाहिए, ये आपको भी समझना चाहिए। मैं इसके लिए बना रहा हूँ। तो वो जो बंदा एक था, उसने 2 मटके निकाले डाउजिंग रॉड से। अब वो कैसे क्या निकाले, उसने 2 मटके कैसे निकाले डाउजिंग रॉड से उसने? तो वो बोलता है 2 सरिया लेके जा रहा था, और उसने जैसे देखा, तो उसने बोलता जैसे सामने जो दिखा, तो उधर खुदाई करो, उसने बोला। उसने नीचे खुदाई करने की बात नहीं की, क्योंकि बोलता है प्रॉपर पिन पॉइंट नहीं आता है, तो इसके लिए मेटल डिटेक्टर चाहिए। तो अब इसका प्रोसेसिंग, उसने भी मुझे पूछा, सर क्या होगा, आपको क्या लगता है? तो वो जब तब तक मुझे नहीं जानता था, मेरे वीडियो है ऐसा है वैसा है। तो लोकेटर के बारे में अपना तो वीडियो आपको मालूम है, लोकेटर क्या है। देखो, ये कब लेना चाहिए, अगर कोई डिटेक्टर आपके पास है, कुछ सक्सेस मिले, तो फालतू का पैसा फालतू में डाल दो, ये सब ठीक है। पूंजी जो जमा की है वो इसमें डालना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, और समझने के बाद भी काम होता है नहीं होता है, उसका मतलब बहुत रेयर लोगों को मालूम है। जैसा इसका एक खबर हमको लगा है साउथ में, वो मेरा कस्टमर नहीं, उसने डायरेक्ट इंपोर्ट किया था मेरे ख्याल से। तो उसको 4.5 फीट पे कुछ मिला है, 50-100 फीट के अंदर। लेकिन 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, 2 साल से वही काम कर रहा था। तो ये इसके अंदर जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर जो मैकेनिज्म है, तो इसके अंदर मैकेनिज्म नहीं है, तो इसके अंदर का मैकेनिज्म यहाँ है, ठीक है। और ये इसका हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर यहाँ पे है। अब ये आपको समझना होगा कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो मैं बात करता हूँ, तो वो आपको कैसे समझ में आए। नॉर्मल बंदा, जो किसान है, जो डाउजिंग रॉड के पीछे पैसा खर्चा करता है, उसको कैसे समझ में आना चाहिए? तो उसके लिए प्रोसेस है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखो सुनो, आपको समझ में आएगा ये बात। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके कर्णपटलों के ऊपर मेरी आवाज पड़ रही है, यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पड़ रही है। उसके बाद में आप आंखों से भी देख रहे हो, क्योंकि उसमें वर्णन है ना, आदमी है खड़ा बैठा है, तो कान पे सुनते हो, तो वहां से वो जो है ब्रेन में जाता है, ब्रेन या फिर ब्रेन में संवेदनाएं पैदा करके वो चित्त तक जाता है। और चित्त में, अब ये चित्त क्या हुआ? ये जो चित्त है, जो आप मुझसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझसे सामने, मेरे सामने बैठे हो, और आप मेरे से बात करते, मेरे से सुनते सुनते आपका माइंड कितनी जगह पे गया?
अभी अभी ये इतने 10-15 सेकंड में, 20 सेकंड, 25 सेकंड में आपका माइंड कहाँ कहाँ पे गया था। तो वो जो है वो अंतर्मन है, वो काबू में नहीं आता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो बाह्य मन है। आप अभी जो देख रहे हो बाह्य मन है। बाह्य मन करते अब किसकी ताकत कितनी है। कोई बंदा देख रहा है तो देख ही रहा है, कोई बंदा देखते देखते अलग सोच में चला गया, तो उसका बाह्य मन कमजोर है, अंतर्मन ज्यादा पावरफुल है। अंतर्मन सबका पावरफुल रहता है, लेकिन उसका जो ताकत है इस हार्डवेयर के ऊपर कितना हावी हो गया है, तो वो पागलपन तक जाता है या फिर ज्यादा होश तक जाता है। होश तक कौन जाएगा? जिसने अंतर्मन को डाउन कर लिया, और अपने आप को हठ योग से भी होता है और बाकी चीजों से भी होता है। तो अपना प्रोसेस यही है, चाहे कुछ भी हो, अपना प्रोसेस ये है कि हमारे अंतर्मन को जागरूक करके, बाह्य मन जब सो जाएगा, अंतर्मन जब जागरूक होगा, तो अंतर्मन हमारा बहुत दूर दूर तक फैलता है। वही अंतर्मन की शक्ति सबसे पावरफुल है, लेकिन उसमें कुछ वायरस है। उसमें सोच, जो बात करते करते भी हम जो सोचते दिमाग में अलग चल रहा है, कुछ ना कुछ चलते रहता है जो हम नहीं चाहते ये हो, फिर भी वो सोच चल रही है। वो सोच जब रिलीज हो जाएगी, मैं स्टॉप नहीं बोल रहा, मैं हठ योग से नहीं बोल रहा हूँ, हठ योग से बॉडी को ये करके उसमें टाइम जा सकता है, लेकिन उसको राजयोग से, उसको मेंटली उसको ये करके आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस है, या फिर आपका अंतर्मन वैसे होना चाहिए, आपका प्रोसेसिंग वैसा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए मेरे ख्याल से कम 10 मिनट तक हर आदमी को शांत बैठना पड़ेगा। तो उसका एक डेमो कैसे आपको करना है, आपको देखना है। घड़ी जो दीवार पे घड़ी है, उसका जो सेकंड काटा है, उसका सेकंड काटा जो 1 मिनट तक टक 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 जो जाता है, तो आपको क्या करना है, आप और वो सेकंड काटा, जो सेकंड का काटा होता है, उसके साथ में आपको जाना है। सेकंड काटा बस आगे जा रहा है, बस वो और आप, यही होना चाहिए। यही होगा तो पूरा 1 मिनट में 1 या 2 बार आप और वो काटा होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये प्लैंक हो गया। मैं डाउजिंग रॉड जानता हूँ, मुझे टाइम नहीं इसके लिए, लेकिन अभी मैं जानता हूँ ये क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे होना चाहिए। जब आप वो 2 सेकंड 4 सेकंड तक आप वहां पे हो, तो इसका मतलब आपने अंतर्मन के ऊपर प्रभाव आपका पड़ गया, अंतर्मन वीक होने लग गया, आप पावरफुल होने लग गए। हम माइंड और हमारी आत्मा, हम और आत्मा एक ही हो गए समझो, जो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उसका ताकत कम है, क्योंकि ब्रेन यहां से अंतर्मन से बॉडी के ऊपर सेंसेशन छूटते हैं, और उसके ऊपर अगर गुस्सा आता है तो देखो गर्म बॉडी होता है, मजा जैसे आ गया तो ठंडक जैसे होती है, सिहरन आती, ये आती वो आती। तो अलग हजारों पैटर्न है जो चित्त अपने बॉडी पे छोड़ता है, उसको ब्रेन रीड करता है। तो कोई बंदा नशा करता है, कोई कुछ करता है, तो उसको मालूम है कि ये खराब है, लेकिन फिर भी बार बार वो कर रहा है। तो उसका मतलब यह है कि उसका अंतर्मन में जो वायरस लगा है, जो गंदगी है, वो ज्यादा हावी है, तो वो बार बार चित्त के ऊपर सेंसेशन छोड़ेगी। ब्रेन बोलता है नहीं, बीवी बच्चे घर में, नहीं दारू नशा नहीं करनी, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, गांजा नहीं पीना है, वो नहीं, मतलब जो भी है अमली पदार्थ कुछ भी है, लेकिन ये चित्त मानता नहीं। तो जब तक ये आपके पास में आएगा नहीं, ये आपके हाथ में आएगा नहीं, ये आपके प्रभाव में आएगा नहीं। प्रभाव में आना इसका मतलब क्या होगा, और हाथ में आना, ये इसको जकड़ नहीं सकते हो आप, इसको आप जकड़ नहीं सकते हो, इसको आपको रिलीज कर करके, जो उसमें ये जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर भरा है और ये हार्डवेयर है, ठीक है, आपको दिखता होगा, ये कोई लैपटॉप है, इसमें सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है, हार्डवेयर है। अब इस हार्डवेयर में अगर वायरस बढ़ गया तो उसमें जो मैं कमांड दूंगा वो हिसाब से कमांड नहीं करेगा वो, या फिर डिले होगा, आराम से चलेगा, धीरे चलेगा, कुछ गलत निकलेगा। तो यही हमारे साथ में एक्चुअल जो अभी हो रहा है वो ये है। हम जो चाहते हैं वो कमांड हर बार नहीं मिलता, इसके लिए हमारी सक्सेस कम है। समझ में आ रहा है आपको मैं जो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो वही बात है, हम इसके लिए इसमें क्या एंटीवायरस डालते हैं, सेफ्टी के लिए एंटीवायरस डालते हैं। तो हमको सेफ्टी के लिए 10 मिनट का ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन वो 10 मिनट का ध्यान क्या होगा, उसमें अलग अलग टाइप के मेडिटेशन होंगे। ये साइंस है, मैं कोई ढकोसले वाली बात नहीं, और अपना जो स्पिरिचुअल है वो भी साइंस ही है, कोई यहाँ पे ढकोसले वाला कोई बात नहीं, पूरा साइंस ही है, समझ में आ जाए उसके लिए सब कुछ है। तो अब इसका एक दिन भर आदमी पूरा जोश में रहता है, थकावट नहीं आती, दिन भर में कितने गंदे विचार आते हैं आपके दिमाग में, गंदे विचार, ये वायरस है, गंदा काम नहीं होता है कुछ भी। देखो मेरी बात सुनो, जो बॉडी दिया है, जो हमने दिया है, शील में रहना है, हमको इसमें रहना है, तो क्यों वायरस क्यों नहीं बढ़ेगा? हमने गलत वेबसाइट डाउनलोड किया, ये क्या गलत ऐप डाउनलोड किया, एपीके फाइल डाउनलोड किया, तो वायरस बनेगा। वैसे ही हमने जो समाज है,
इंसान ने जो समाज बनाया, जो सामाजिक सब चीजें है, भाई बहन, ये जो व्यवस्था है, उसमें जिसने खेत डाल दिया उसको वायरस चढ़ गया। और वो वायरस चढ़ने के बाद वो बढ़ते 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 जाके वो हैंग मारने लगता है। तो हमारा हैंग क्या है, हम बिना चाहे भी कुछ अनचाही घटनाएं हमारे मन में होती है और हमको परेशान हो जाते हैं। वो दिखता कुछ नहीं, लेकिन अरे यार ये क्या गंदा सोच लिया, ये क्या दिमाग में आ रहा है। तो ये हो गया वायरस का प्रभाव ज्यादा बढ़ना, इसको बोलते हैं, बराबर है। तो हमको ये वायरस का प्रभाव पहले कम करना पड़ेगा। तो अगर बोल दूं क्या मैं, अगर डाउजिंग रॉड का प्रोसेसिंग जानना है तो मैं प्रोसेसिंग आपको समझा सकता हूं उसका। ये जो डाउजिंग रॉड है उसका चार्जेस लगेगा, फ्री में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि लोग परेशान करेंगे। ये जो डाउजिंग रॉड है ये हार्डवेयर से लगा है ना, ये भी हार्डवेयर से अटैच है, मतलब इसके अंदर ये हार्डवेयर है या फिर ये हार्डवेयर है। लेकिन इसको कमांड कहां से देता है, वो यहाँ से कमांड देता है। यहाँ पे जो उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है जो उससे कमांड देता है। तो ये जो डाउजिंग रॉड है, ये जो रॉड्स है, इसका कमांड होगा यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से और यहाँ से होगा क्या, नहीं, इसको स्टॉप करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये जानता है, जो माइंड है, जो दिमाग है, ये जानता है सामाजिक बातें, ये जानता है यहाँ की परे की और परे की बातें, सब ये जानता है, अंतर्मन की बातें। लेकिन अंतर्मन में हमारे वायरस होने की वजह से हम उसको प्रॉपर टैकल नहीं कर पाते। इसके लिए हमने जो चीज पढ़ी, जो चीज हमने पढ़ी, मैं यहाँ पे मौजूद और मैंने वो पढ़ लिया, तो वो मैं कैसे बोल सकता हूँ, तो उसकी वजह वायरस है। तो इसके लिए अब इसमें तो बहुत कुछ जानता हूँ मैं, बहुत, अभी क्या बताऊँ आपको मैं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली, इसमें बड़ा वीडियो होगा, सॉरी। ये जो है अभी ऐसे होगा क्या, नहीं, मेरा मानना है इसको इस तरह से होगा, क्योंकि इसको दोनों को स्टेबल देना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और ये काम कैसा करेगा, बस इतना ही है क्या, ऐसे ऐसे लेके घूमना है, ऐसे घूम के कैसा चलेगा। ये अगर मैं ऑन नहीं करूं तो ये कैसा, अभी इसमें बैटरी नहीं, बैटरी उधर चार्जिंग में रखा है मैंने इसका, ये क्या काम का मुझे बताओ। इसमें डिजिट नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, ये काम नहीं करेगा, तो क्या काम का। तो आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि आपका बटन ऑन नहीं है ये जो डाउजिंग रॉड है इसका आपका बटन ऑन नहीं है, सिर्फ ले जाके कुछ मिला, इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। ये यूनिक चीज है और मेरा ऐसा मानना है ये 50 में से 20 में से अगर प्रॉपर समझ में आ जाएगा तो 20 में से ये किसी एक का निशाना लग सकता है। और दूसरी बात, बरीड आइटम हर जगह पे है क्या, जो मेटल आप ढूंढते हो हर जगह पे नहीं है। अगर इतना आसान होता तो जेसीबी वाला 600 रुपए 1000 रुपए घंटे पे काम नहीं करता था। वो उसके ड्राइवर को बोलता है 1 लाख रुपए का डीजल खत्म होने तो खुदाई करते रहो, नहीं होता है ना वैसा। तो ये इतनी आसान बात नहीं है, पहले तो इस बात को समझो और फिर इसमें आ जाओ। और डाउजिंग रॉड के लिए आपको जानना है क्या मेथड है, तो आपको मेरे पास कॉल करना पड़ेगा, उसका फीस लगेगा और मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो डाउजिंग रॉड कैसे काम करता है, तो इसको इस तरह से काम करना पड़ेगा। मन के अंदर एक उल्टी गिनती गिननी पड़ेगी ताकि उसको कंफ्यूज करना पड़ेगा। किसको कंफ्यूज करना पड़ेगा, अंतर्मन को किसी दूसरे काम पे लगाना पड़ेगा। बाह्य मन, अंतर्मन, दो चीजें है। अब इसमें मैं कुछ चीजें छुपा रहा हूँ, कुछ चीजें बोल रहा हूँ, जब आप आओगे तब आपको ये मालूम पड़ेगी ये कैसे होगा। ये एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं आत्मसम्मोहन। आत्मसम्मोहन करके आप अपने अंतर मन को जागरूक कर सकते हो और बाह्य चीजें सारी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये हो सकता है, तो उसका एक प्रोसेस है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होगा, उसके पहले 10 मिनट का मेडिटेशन, वो जैसे बताऊंगा वैसे, वो त्राटक टाइप होगा, वो त्राटक टाइप होगा। क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ, मैं जब देख रहा हूँ, सॉरी मोबाइल में दिखता होगा नहीं मालूम नहीं, क्योंकि मैं मोबाइल अकेला ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जब मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, मैंने वो चीज देख ली, तो मेरी आंख वहां देख रही है और वो अंतर्मन है, अंतर्मन वहां से देख रहा है। ये तो सिर्फ जरिया है, ये सिर्फ जरिया है। आंख एक जरिया है, आंख देखता नहीं है, देखता ये है, देखता ये है, याद रखना। ये कुछ काम का नहीं, यहाँ से सब कुछ होता है। तो मैंने एक डिस्कवरी में बहुत पहले एक वीडियो देखा था, उस बंदे की दोनों आंखें नहीं है। तो उसने क्या सुना, उसने कैसा मेथड किया, जो चमगादड़ होता है उस टाइप से वो ऐसा आवाज करा, ऐसे आवाज करके एक फ्रीक्वेंसी छोड़ता था, उसको कानों से समझता था। तो ये विज्ञान है और वो सारा विज्ञान यहाँ पे है। तो ये विज्ञान यहाँ से कैसे ऑपरेट करना है, यही चीजें उस बंदे ने जो आया था बाहर से, उसने जो ढूंढा वही है। डाउजिंग रॉड काम कर सकता है, उसके लिए आपको सारा मेथड समझना पड़ेगा। और आपको समझना है तो आपको मुझे कॉल करना है, और बहुत 2-3 दिन में आपको खुशखबरी भी दूंगा। और सारा मेथड समझना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
तो ठीक है, इसके ऊपर अपन एक प्रोसेस भी बनाएंगे, प्रोग्रेस भी करेंगे इसमें, कैसे प्रैक्टिस करनी, कैसे क्या करना है। ये रहा गोल्ड का बैंगल्स है, तो ये कैसे काम करता है कैसे नहीं, आपको चैनल फिट करना है, चैनल फिट करना है। अब ये रहा अंतर्मन की बात है। अब अंतर्मन फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है क्या, नहीं है। आपने एक जुगाड़ लगा लिया उसको कहीं पे अटैच करने के लिए। ये जुगाड़ किसके लिए है, ये अंतर्मन को कहीं पे अटैच करके एक प्रोग्राम करने के लिए आपने लगाया है। बाकी अगर ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके दिमाग में इसने घर कर दिया है, तो आपको इसका जरूरत है। तो अगर आपको समझना है तो आपको मुझे कॉल करना है। डाउजिंग रॉड प्रोसेसिंग क्या होना चाहिए, बस आपको 20 दिन का घर पे प्रैक्टिस, एक आपको समझाया जाएगा मेथड, 20 दिन आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद में आप एक्चुअल फील्ड पे जाओगे, लेकिन फील्ड पे जब भी जाओगे तब आपके पास मेटल डिटेक्टर होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर अभी समझना है, सीखना है और कुछ खरीदना है तो कॉल करना है। मेटल डिटेक्टर है, सब चीजें आपको खरीदना है तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाय।